गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम कर रहे थे चैप्टर 4, जिसका क्वेश्चन है 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोच क्या है, इसके कारण और उपचार और उपायों का वर्णन कीजिए। या मोच कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण और उपचार के बारे में बताइए। या फिर मोच किसे कहते हैं, इसकी प्राथमिक सहायता क्या होती है। या फिर मोच के कारण, लक्षण व बचाव और उपचार का वर्णन कीजिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आप सभी भली भांति जानते होंगे मोच के बारे में, तो करते हैं बेटा शुरू। मोच किसी जोड़ की अस्थि बंधक तंतु के फट जाने से मोच आना कहते हैं। यानी कोई भी जो भी हमारी अस्थि हड्डी है, इसके साथ जो हमारे लेगामेंट्स होते हैं, उनके तंतु आपस में टूट जाना। बेटा देसी भाषा में कहना कि मांस फटना, अर्थात जोड़ आसपास के जोड़ बंधों तथा तंतु फट और खिंच जाने को मोच कहते हैं। यानी मांस फटना एक मोच है। साधारण तय घुटनों और गुट्ठों में ज्यादा मोच आती है। प्राथमिक सहायता जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। मोच के 3 प्रकार होते हैं। एक है नरम मोच, हमें जोड़ बंधों पर खिंचाव आता है, जोड़ के हिलजुल जाने के दर्द अनुभव होता है। इस हालत में कमजोरी और दर्द महसूस होता है। ये थी नरम मोच। इसमें क्या होता है, खिंचाव महसूस होता है और हिलजुल कर दर्द का अनुभव होता है। दूसरी है मध्यम मोच। इसमें जोड़ बंधन काफी मात्रा में टूट जाते हैं। हालात में सूजन और दर्द होता है। यानी इसमें जोड़ आपस में टूट जाते हैं, इसमें सूजन आ जाती है और दर्द महसूस होता है। तीसरी है पूर्ण मोच। इसमें जोड़ के हिलजुल शक्ति समाप्त हो जाती है। जो जोड़ों की आपस में हिलने जुलने की शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। जोड़ बंधन पूरी तरह से टूट जाता है और हालत में दर्द असहनीय होता है। यानी दर्द सहा नहीं जा सकता। ये थी तीसरी मोच। फिर क्या होता है कारण, क्या क्या कारण है। चलते समय सड़क पर खड़े पत्थरों पर पैर आने से मोच आती है। यानी जो सड़क पर पत्थर पड़ते हैं, उन पर पैर आने से भी मोच आ जाती है। किसी गीली और चिकनी जगह पर, जैसे ओस वाली घास, खड़े पानी के में पैर रखने से भी मोच आ जाती है। यानी घास पे फिसल जाते हैं और कोई गड्ढे में अगर पानी है तो उसमें भी स्लिप हो जाते हैं, कोई चिकनी जगह पे। खेल के मैदान में किसी गड्ढे में पैर आ जाता है तो वह मोच का कारण बन जाता है। यानी खेल के मैदान में भी अगर गड्ढा हो और उसमें पैर आ जाता है तो क्या हो जाता है, मोच आ जाती है। अनजान खिलाड़ी किसी गलत तरीके से खेलने से मोच, यानी वो खिलाड़ी अनजान है और उस खेल को अच्छी से भली भांति नहीं जानता है, तो उसको भी मोच आने का खतरा रहता है। सूजन वाले भाग कार्य की क्षमता कम हो जाती है। ये दूसरा पड़ गया। अखाड़े में गुड़ाई ठीक तरह से नहीं होने से मोच आ जाती है। यानी जो पहलवान अखाड़े हैं, उसमें अगर हमने ठीक प्रकार से उसकी गुड़ाई नहीं की है तब भी मोच आ जाती है। असावधानी से खेलने पर मोच आ जाती है। यानी सावधानी पूर्वक नहीं खेलते तो तब भी मोच आ जाती है। अब इसके क्या है लक्षण, क्या क्या है। मोच के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, सूज वाले स्थान पर दर्द महसूस होता है। थोड़ी देर बाद
जोड़ के मोच वाले स्थान पर सूजन आने लगती है, यानी सूजन आ जाती है। सूजन वाले भाग में कार्य की क्षमता कम हो जाती है, यानी जो सूजन वाला भाग है वो कार्य कम करता है। और सख्त मोच की हालात में जोड़ के ऊपर की चमड़ी का रंग नीला हो जाता है, यानी जहाँ पर हमें मोच आई है, जो वहाँ पे हमारी ये चमड़ी होती है, त्वचा होती है या खाल बोल लीजिए, वो नीले रंग की हो जाती है। ये हमारे जो मोच आती है उसके लक्षण हैं। अब करेंगे बचाव, यानी इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। खेलों में मोच के बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूर्ण रूप से शरीर के सभी जोड़ों को गर्मा लेना चाहिए, यानी हमने अपने जो भी कोई हम एक्सरसाइज कोई भी गेम करते हैं, कोई प्रतियोगिता करते हैं, तो उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, हमें अपने शरीर को गर्मा लेना चाहिए। खेल उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। जो खेल जिन उपकरणों से हम खेलते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, वो ठीक अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मैदान समतल और साफ होना चाहिए, मैदान बिल्कुल समतल होना चाहिए, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए, साफ होना चाहिए, हर एक चीज दिखाई देनी चाहिए कि यहाँ पर किस तरह का कोई रुकावट बाधा न हो। सुरक्षात्मक कपड़े, जूते और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भी हमारी सुरक्षा है उसके अनुसार हमें अपने कपड़े और जूते पहनने चाहिए कि जिससे हमें किसी प्रकार की खेलते समय कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो या किसी प्रकार की चोट ना लगे। उपचार और इलाज, इसका क्या उपचार और क्या इलाज हो सकता है। निम्नलिखित उपचार प्राथमिक सहायता दी जा सकती है मोच में। नंबर 1, मोच वाली जगह को हिलाना नहीं चाहिए, आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, यानी जो जहाँ पर मोच आई है उस जगह को नहीं हिलाना चाहिए, उसको आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। मोच वाले स्थान पर पानी की पट्टी रखनी चाहिए और मालिश करनी चाहिए, यानी जो मोच वाला स्थान है वहाँ पर पट्टी रखो और आरामदायक स्थिति में उसको रखना चाहिए जिस भी हिस्से पर लगी हुई है। यदि मोच टकने पर हो तो 8 के आकार की पट्टी बांध देनी चाहिए, यानी जिस तरह यूं 8 बने बेटा उस तरह से प्रत्येक मोच वाले स्थान पर पट्टी बांध देनी चाहिए। मोच वाले स्थान पर भार नहीं डालना चाहिए, बल्कि मदद के लिए कोई सहारा लेना चाहिए, यानी जो मोच वाला स्थान है उस पर भार नहीं देना चाहिए और बल्कि किसी सहारे के साथ चलना चाहिए। नंबर 5 है, हड्डी टूटने के शक को दूर करने के लिए एक्सरे भी करवा लेना चाहिए कि अगर हमें कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो, इसलिए पैर में एक्सरे करवा लेना चाहिए। नंबर 6, मोच वाले स्थान पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी मोच वाला जो स्थान है उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी स्थान पर बार बार मोच आने का डर रहता है, यानी उसका विशेष ध्यान रखो उस पर दोबारा से मोच ना आए। तो ये था तो हमारा बेटा प्रश्न, मोच क्या है, इसके कारण, उपचार और लक्षणों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे आए हैं कॉपी चेक करवाने के लिए। जिन बच्चों की कॉपी चेक की रहती है, वाइवा रहता है, वो अपना कॉपी चेक और वाइवा स्कूल में आके जरूर करवा लें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में।